अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन अनदर लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 20.1 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है हमारे पास शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। मतलब हमें इसमें शो करना है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। यहाँ पर दो पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करना है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 अपॉन के इंटू एक्स प्लस 3। अच्छा, बुक में यहाँ पर मिस्टेक है, बुक में यहाँ पर भी x लिखा हुआ है माइनस 2x, फिर ब्रैकेट में k प्लस 1 अपॉन के x है, तो यहाँ पर x नहीं आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के बाद x ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर x नहीं आएगा, x या तो लास्ट में नहीं आएगा या तो फ्रंट में नहीं आएगा, एक x आएगा, मतलब एक x नहीं आएगा। तो मैंने लिखा है माइनस 2 के प्लस 1 अपॉन के इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर k जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वो 0 नहीं हो सकता। मतलब जितने भी रियल नंबर है उनमें से 0 को निकाल के बाकी जो भी k के वैल्यूज आ सकते हैं। तो हमने सॉल्यूशन लिखा है। तो हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास होता है a, यहाँ पर सामने एक्स स्क्वायर के और कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर होता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और x को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है b। तो माइनस 2 के प्लस 1 अपॉन के दिस इज इक्वल टू b एंड कांस्टेंट इज c। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर b की जगह हमने रखना है माइनस 2 और k प्लस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर देना है, क्योंकि b स्क्वायर है तो माइनस 2 के प्लस 1 अपॉन के का स्क्वायर। माइनस 4 सेम, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर है, इन पूरी ब्रैकेट पर स्क्वायर है, तो माइनस 2 पर स्क्वायर अलग आएगा और k प्लस 1 अपॉन के पर स्क्वायर अलग आएगा। तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी k प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर देखें तो क्या यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास k प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर k प्लस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो नाउ 4 एज इट इज, यहाँ पर हमने देना है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, उसके बाद a इंटू बी, तो a की वैल्यू k और b की वैल्यू 1 अपॉन के प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन के का स्क्वायर। तो 1 अपॉन के का स्क्वायर होगा 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 3 सेम। तो 4 एज इट इज के स्क्वायर, यहाँ पर k और ये k आपस में कैंसिल होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जस्ट माइनस 3 को ब्रेक करना है, क्योंकि हमें रूट्स क्या चाहिए इसके, ये हमारे पास इसको हमने शो करना है कि हमारे पास क्या है, रियल रूट्स है। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। अगर रियल रूट्स हैं इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट को हमने परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, मतलब समथिंग होल स्क्वायर लाइक दैट, यानी कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव ट्रीट करना है। तो हमने क्या करना है, माइनस 3 को ब्रेक करना है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर मैं स्टेप बता देता हूँ आपको। 4 के स्क्वायर सेम, जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ माइनस 3 है ना, तो इस माइनस 3 को मैंने ब्रेक किया। माइनस 3 को कैसे ब्रेक किया, माइनस 2 माइनस 1, और ये जो माइनस 2 है मैंने इनको थोड़ा, ये 4 और यहाँ पर के स्क्वायर, माइनस 3 को ब्रेक किया, माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 मैंने इधर रखा है प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, बाकी मेरे पास माइनस 1 बचा माइनस 3 में से, क्योंकि माइनस 2 इधर आया माइनस 1 इधर आया, और ये प्लस का 2 बचा तो इसको मैंने साइड पर कर दिया। तो ये स्टेप मैंने यहाँ पर किया है। देखें मैंने क्या किया, ये जो माइनस 3 का उसको माइनस 2 इधर रखा है और माइनस 1 इधर रखा है, यानी कि माइनस 3 को ब्रेक करके एक माइनस 2 इसके बीच में रखा है और एक माइनस 1 इधर रखा है। तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 2 तो सेम वही रहेगा। तो इसको मैंने जस्ट अरेंज किया है ताकि मैं फार्मूला बना सकूं। तो यहाँ पर देखें तो 4 एज इट इज के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखें हम ये जानते हैं कि इस फार्मूला को, क्योंकि हमारे पास अगर के स्क्वायर प्लस 2
प्लस 1/k² था वो किस फॉर्मूला में से आया था? k प्लस 1/k का होल स्क्वायर। जब हमने k प्लस 1/k का होल स्क्वायर किया तो हमारे पास आया k² प्लस 2 प्लस 1/k²। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है, बीच में माइनस किस फॉर्मूला में आती है? अगर मुझे माइनस चाहिए, k² माइनस का 2, k² माइनस का 2 प्लस 1/k², तो क्या जैसे यहाँ पर है k² प्लस 2 प्लस 1/k², तो इसको मैंने k प्लस 1/k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास अगर k² माइनस 2 प्लस 1/k² है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं k माइनस 1/k का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे ना, k माइनस 1/k का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली यही आंसर आएगा आपका। ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर फार्मूला में -2 आएगा, फर्स्ट वैल्यू k, सेकेंड वैल्यू 1/k प्लस सेकेंड वैल्यू यानी कि 1/k का होल स्क्वायर। तो ये k इस k में कैंसिल, तो किसके बराबर आ जाएगा? k² माइनस 2 प्लस 1/k²। तो इस वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर k² माइनस 2 प्लस 1/k² को हम लिख सकते हैं k माइनस 1/k का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखें यहाँ पर हमें गारंटी होनी चाहिए कि हमारे रूट्स आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? 4 तो पॉजिटिव है और ये k माइनस 1/k का होल स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आए लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा आंसर। और ये 1 भी प्लस का है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये 4 भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव। तो यहां से हमें गारंटी है कि हमारा जो आंसर है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि मैंने इसको लिखा है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू हो, k माइनस 1/k की जगह कुछ भी आंसर हो लेकिन उसका स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। जब आपको गारंटी हो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। और यही हमें शो करना था कि हमारे पास रूट्स इसके क्या हैं? रियल हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक इसको आप थोड़ा सा केयरफुली अंडरस्टैंड करना, स्पेशली जब आप -3 को ब्रेक करोगे तो उसको आप मैच्योरिटी के साथ अंडरस्टैंड करें कि कोई फर्क नहीं आएगा। जैसा कि हम करते हैं कि 2 + 3 कितने होंगे? 5। तो इसका आंसर या 3 + 2 इसका आंसर ऑलवेज बराबर आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपने 2 इधर है तो इधर क्यों लेकर गए, डजंट मैटर, आंसर विल बी सेम। सो अब इसको थोड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करना, स्पेशली ब्रेक करते वक्त और फार्मूला बनाते वक्त, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे ये सा फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला बना के ऑलवेज हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट को करना है। तो नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करें, तब तक हम सेकंड सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज 2nx² प्लस 2lm l प्लस m प्लस n इंटू x प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल l m n बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बुक में लिखा हुआ है m डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर होगा n डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ x में n है, m नहीं है। अगर यहाँ पर m होता तो m की जगह 0 आ जाता तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर n 0 ना हो, ये कंडीशन है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे? a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 2n, b की वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट 2l प्लस m प्लस n एंड कांस्टेंट l प्लस m। नाउ यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास है ये ब्रैकेट, तो इसका होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2n और b की वैल्यू l प्लस m। तो यहाँ पर देखें तो इस होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर दें तो 8n l प्लस m। यहाँ पर देखें 4 इनमें से कॉमन ले लें तो बाकी l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2n l प्लस m। नाउ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, विच इज a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं कि 4 एज इट इज l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। और नाउ अब ये माइनस का 2nl
एन एल मल्टीप्लाई होंगे तो -2ln हो जाएगा, और -2n m से मल्टीप्लाई होगा तो -2mn हो जाएगा। तो नोट करें तो ये 2 माइनस का ln और 2 प्लस का 2ln ये आपस में कैंसिल, और माइनस का 2mn और प्लस का 2mn आपस में कैंसिल। तो ये बचा 4l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm। हम क्या करेंगे, इनको पहले तो यहाँ पर एज इट इज रखा है। नाउ हम जानते हैं कि जो 2lm इनको l² और m² के बीच में रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा l² प्लस 2lm प्लस m² और प्लस का n²। नाउ देखें हमारे पास फार्मूला होता है, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर तो इसमें आएगा a² प्लस का 2ab प्लस का b²। लेकिन अगर हमारे पास l प्लस m का होल स्क्वायर हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l² प्लस का 2lm प्लस का m²। नाउ l² प्लस 2lm प्लस m² को हम ऐसा लिख सकते हैं l प्लस m का होल स्क्वायर प्लस का n²। तो n² तो ये सेम है, ये रहेगा, लेकिन इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर आ जाएगा l प्लस m का होल स्क्वायर, और ये 4। तो देखें यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है और n भी स्क्वायर में है, तो 4 वैसे पॉजिटिव, इसका जो भी आंसर आया स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, n² ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव होगी। हैंस हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर ऑलवेज रियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया दोनों पार्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।